राजा अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। एक दिन उनको अचानक क्या सूझता है। वह अपने दरबारियों से कहते हैं, हे दरबारियों, नगर में इस बात का ढिढोरा पिटा दिया जाए कि जो भी व्यक्ति राजमहल के सामने वाले तालाब में रात भर बिना वस्त्रों के खड़ा रहेगा, उसको इनाम के तौर पे 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह बात सैनिकों द्वारा पूरे राज्य में फैला दी जाती है। अगले दिन राज्य के कई लोग उस तालाब में खड़े होने के लिए दरबार में उपस्थित होते हैं और राजा सिपाहियों से कहता है, इन सबको ले जाके रात भर तालाब में खड़ा करो। परंतु कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई आधे घंटे में ही तालाब से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन एक गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचता है और कहता है, महाराज, मैं उस तालाब में खड़ा होना चाहता हूँ। राजा कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। सिपाहियों से कहते हैं, रात भर इस ब्राह्मण देव के साथ रहना और इनको तालाब में खड़ा करना। ब्राह्मण रात को तालाब में जाते हैं और निवस्त्र होके रात भर उस कड़ाके की ठंड में तालाब में रहते हैं। सुबह आके राज दरबार में सारी बात बताते हैं। इस पे राजा कहते हैं कि तुम रात भर तालाब में कैसे खड़े रहे। ब्राह्मण कहते हैं, हे महाराज, मैं तालाब में खड़े होकर राजमहल के ऊपर जो दीपक जल रहा था उसी को रात भर देखता रहा और मैं रात भर तालाब में खड़ा रहा। इस पे राजा कहते हैं, अच्छा, तो तुमने दीपक की रोशनी से गर्मी ली है, इसलिए तुमको इनाम के तौर पे कुछ नहीं दिया जाएगा। तुमने बेईमानी की है, तुमको दंड स्वरूप जेल में बंद कर दिया जाएगा। यह कहा कि वो सिपाहियों को आदेश देते हैं और सिपाही ब्राह्मण को ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। यह बात बीरबल को तनिक भी अच्छी नहीं लगती है। वह सोचते हैं कि राजा की बुद्धि ठिकाने लगानी पड़ेगी। यह सोच के बीरबल अगले दिन से दरबार में आना बंद कर देते हैं और कई दिनों तक वह दरबार में उपस्थित नहीं रहते हैं। यह देख के अकबर अपने सिपाहियों से कहता है कि बीरबल कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, जाओ देखो क्या बीरबल का स्वास्थ्य ठीक है या कोई और बात है, वह दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं। सिपाही बीरबल के घर जाते हैं और वहाँ बीरबल से मिलते हैं, पूछते हैं कि आप दरबार में क्यों नहीं आ रहे हो। इस पे बीरबल कहते हैं, हे सिपाहियों, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, मेरी खिचड़ी पक नहीं रही। खिचड़ी पक जाएगी तो मैं खिचड़ी खा के दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा, ऐसा आप महाराज से बता देना। सिपाही बीरबल के पास से वापस आते हैं और दरबार में पहुँच के कहते हैं, हे जहाँपना, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं, खिचड़ी पक जाएगी, खिचड़ी खा के तब वह दरबार में उपस्थित होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बीरबल कहते हैं, ठीक है। वह दिन बीत जाता है, शाम हो जाता है, परंतु बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं। अकबर को यह बात अच्छी नहीं लगती है, परंतु वह कुछ भी नहीं बोलते हैं और दरबार से अपने महल को चले जाते हैं। अगली सुबह होती है, बीरबल पुनः दरबार में दिखाई नहीं देते हैं। यह देख के अकबर को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो सोचते हैं कि बीरबल आखिर दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं। वह सिपाहियों को पुनः आदेश देते हैं, जाओ पता करो और बीरबल आज भी दरबार में क्यों नहीं आया है। इस पे सिपाही बीरबल के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, महाराज ने पूछा है कि आज भी आप दरबार में क्यों नहीं आए। इस पे बीरबल अपना जवाब देते हैं, सिपाहियों, मेरी खिचड़ी अभी पकी ही नहीं, जब खिचड़ी पकेगी तब मैं इसको खा के ही आऊँगा। यह बात सिपाही आके राजा से बताते हैं। अकबर को बड़ा ही क्रोध आता है और वह अपनी टुकड़ी लेके एक छोटी सी बीरबल के पास जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं बीरबल लकड़ी के एक सिरे पे एक मेटी बांध के उसके नीचे थोड़ी बहुत आग जला रहे हैं। इस पे बीरबल कहते हैं, हे अकबर, यह क्या कर रहे हो। बीरबल कहते हैं, महाराज, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। अकबर को गुस्सा आता है, कहता है, तुम मूर्ख हो, इतने ऊपर तुमने हांडी रखी है और आग नीचे थोड़ी सी जला रहे हो, ये खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। इस पे बीरबल मुस्कुराता हुआ बोलता है, हे महाराज, क्यों नहीं पकेगी। यदि कोई ब्राह्मण तालाब में खड़ा होके और राजमहल के दीपक से गर्मी लेके अपने शरीर को गर्म कर सकता है तो ये मटकी और आग तो काफ़ी ही नज़दीक हैं, यह जल्द ही पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह समझ जाते हैं बीरबल उन्हें क्या बताना चाहते हैं। बीरबल से अकबर कहते हैं, ठीक है, आप दरबार में आओ
और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझ गया हूँ। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुँचते हैं। अकबर गरीब ब्राह्मण को बुला के उसको उसका इनाम का वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और बीरबल की बुद्धिमानी से खुश होके बीरबल को भी पुरस्कार देते हैं। ब्राह्मण को अतिरिक्त पुरस्कार देते हैं और ब्राह्मण से अपनी किए हुई गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार बीरबल अकबर की बुद्धि को ठिकाने लगाते हैं और ब्राह्मण मुस्कुराते हुए अपने इनाम के पैसे लेके अपने घर को चला जाता है।